हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। सत्यमेव जयते चैनल के लिए एक ये साप्ताहिक वीडियो की अगली कड़ी है। आपको जैसा मालूम है कि हम सप्ताह में एक वीडियो लेकर आते हैं। इस सप्ताह में और हमारे चैनल पे लगातार हम बिहार चुनाव को लेके वीडियोस बना रहे हैं। बिहार में जो चुनाव होने वाला है 6 और 11 तारीख को, 6 और 11 नवंबर को, और 13 तारीख को काउंटिंग उसकी होगी। आज जो हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं कि सपोज दैट मुझे कहीं अगर मौका मिलता है कि किसी संगोष्ठी में या कहीं पे कैंपेन में लोगों को संबोधित करने के लिए कि भाई किस तरह से वोटिंग करना है, कैसे लोगों को वोट करना है, कैसे कैंडिडेट को सपोर्ट करना है, तो उस बारे में ये एक वीडियो है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक आपने सुना होगा, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने इस श्लोक को सुना होगा। जब महाभारत हम टेलीविजन पर देखते थे सीरियल, तो महाभारत में बी आर चोपड़ा साहब के उसमें ये शुरू में ये श्लोक आता था और उसके बाद ये महाभारत की शुरुआत होती थी। तो ये श्लोक का जब आप अर्थ समझते हैं तो आपको पता है कि जब जब धर्म की हानि होती है इस धरती पर, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं और साधु जनों, सज्जनों का, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए और बुरे लोगों का नाश करने के लिए भगवान खुद अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं। अवतार कब लेंगे, क्या होगा, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। अभी जो माहौल है हमारे समाज का, आप सब लोग देख ही रहे आसपास, कितना अजीब सा एक माहौल हुआ पड़ा है। लोग समाज में चैन से और सही तरीके से आप रह नहीं सकते हैं। आसपास एक बड़ी विसंगति का माहौल है, लूट खसोट है, भ्रष्टाचार है, अपराध हो रहा है, अपराधियों को बहुत शय दिया जाता है। एक मुझे लगता है कि आज स्वच्छ समाज एक कल्पना मात्र होकर रह गया है। तो आप लोग ये देखिए कि हमारे आसपास समाज में हम इंतजार जो करें अवतार का, तो बेहतर ये नहीं होगा कि क्या हम ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को लीडर बनाएं जो हमारे समाज को लीड कर सके सही से, और जो हमारे समाज की इन विसंगतियों को, इन बुराइयों का नाश कर सके। क्योंकि उनके पास पावर होता है, पैसा होता है, उनके पास सत्ता का सपोर्ट होता है। हम खुद नहीं कर सकते। अगर मान के चलो कि हमारे साथ या आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ, तो आप बंदूक तो नहीं उठाएंगे, आप तो नहीं लड़ेंगे खुद ऐसे करके, किसी की जान माल नहीं मार देंगे। क्यों? क्योंकि कानून है। बट वो जिसको हम चुनेंगे या जिसको हम समाज का एक नेता बनाते हैं, वो नेता इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि उसके पास वो सारे अधिकार हैं, संविधान के अंतर्गत ही सही, लेकिन वो सारे अधिकार होते हैं कि वो अपने जो प्रशासन है उसका इस्तेमाल कर सकता है और समाज के इन सभी जो बुरे ताकतें हैं, जो बुराइयां हैं, जो रावण है, जो राक्षस हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो अब बात आती है, मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं इस बात से कि जो नेता आज के डेट में हमारे आसपास दिख रहे हैं, आप देखो जरा कैसे कैसे बाहुबलियों का राज रहा है बिहार में। पिछले 30-35 साल में आप देख लें, सिर्फ बाहुबली राज करते रहे हैं। अच्छे लोग जैसे लगता है कि राजनीति से गायब हो गया है। आप लोगों को एहसास हो रहा है ये? आप इस बारे में सोचे हैं कभी? आसपास नजर घुमा के देखिए, जो भी लीडर बनता है, वो चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, वो सब बाहुबली है, क्रिमिनल है। वो जीतते कैसे हैं? गंदे तरीके से, लोगों को बहका के, 500-1000 रुपए दे के, दारू पिला के, मुर्गा खिला के। ये सब जो एक्टिविटीज हो रही हैं, यही तो अनैतिक लोगों को जन्म दे रहा है ना। हमारे समाज में अनैतिकता को बढ़ावा देता है। जब लीडर ही आपका खराब होगा, क्रिमिनल होगा, तो समाज कैसे अच्छा हो सकता है? ये सोचने की बात है। मैं राम राज्य की कल्पना नहीं करता हूं गांधी जी की तरह कि राम राज्य होगा, नहीं होगा। वो मिथ है, कभी भी नहीं रहा है। समाज में अच्छी बुरी ताकतें हमेशा रही हैं, लेकिन जब बुराई बढ़ जाता है ना, तो विसंगति फैलता है, फिर समाज में अराजकता होता है, समाज में एक अजीबोगरीब माहौल होता है। लोग ठीक ढंग से, अच्छे लोग जो है वो जी नहीं सकते।
आज वही हुआ है, आज वही हो चुका है बिहार में। खासतौर पर मैं बिहार का हूं रहने वाला, तो मैं बिहार की बात करता हूं। जो लीडरशिप आप लोगों ने चुना है पिछले 30-35 साल में, वो अच्छा नहीं था, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब समय है, इस साल ये चुनाव होने वाला है, अब समय है कि आप ऐसे किसी एक लीडर को लाएं चुन के, जो आपके हित की बात करे, जो एक अच्छे समाज का निर्माण करे, जो एक प्रेरणा का स्रोत हो, जिसको देख करके हमारे बच्चे जो है वो अच्छा काम करें, शिक्षा पे वो जोर देने वाला नेता हो। अगर अपने अधिकार, आप जो समाज की पूरी जो एक कोलैबोरेटिव समाज है, उस समाज की कोई डिमांड है अगर वो, तो वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ डिमांड को रखे और उस अधिकार को छीन कर लाए, अधिकार को दिलाए, ऐसा नेता चाहिए। अब मैं उस अच्छाई की बात कर रहा हूं कि समाज में मान के चलिए कि अगर कहीं नाला नहीं बन रहा है, सिर्फ सड़क बना दिया, सड़क भी गंदे बने हुए, इस करप्शन से अगर लड़ना है तो आप तो खुद तो नहीं लड़ सकते जाके ब्लॉक में बीडीओ के पास, क्योंकि वो भी करप्ट है। आज तो ऐसा माहौल हो गया है कि जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास आप जाएंगे वो करप्ट होगा 100%। तो आप किसके पास जाएंगे भाई? प्रधानमंत्री मोदी के पास तो जाएंगे नहीं। ये सोचने समझने वाली बात। तो वो नेता जो है वो आपके लिए खड़ा होगा अगर वो अच्छा है, नैतिक है, समाज को सही दिशा देने वाला है, समाज की बुराइयों को समझने वाला है, शिक्षा और रोजगार पे बात करने वाला हो। कम से कम हम समाज को उस तरफ मतलब एक तरीके से दिशा निर्देश तो दे दें, एक तरीके से उसको एक दिशा तो दें, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां बेरोजगारी ना हो, जहां अशिक्षा ना हो, जहां मूर्खता ना हो। आज बिहार में बहुत ज्यादा, मैं तो रहता हूं कई बार, मैं भी पिछले 10-15 दिन से बिहार में हूं और मैं ऐसा करता हूं कि 1-1 महीने बिहार में रहता हूं। अब देखिए ऐसे आसपास अजीबोगरीब बातें होंगी, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, लगेगा ये क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। और सचमुच में मूर्खता है। क्यों? क्योंकि समाज में अशिक्षा फैला हुआ है, बहुत कम लोग हैं जो शिक्षित हैं। और शिक्षा का मतलब मैं सिर्फ किताबी शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस विद्या की बात, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल ज्ञान की बात भी कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूं। बहुत कम रह गया है। लोग मतलब अजीबोगरीब लोग हैं जो अपने आसपास में ऐसे ऐसे नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मान रहे हैं। बहुत ही जड़ बुद्धि लोग हैं हमारे बिहार में। मैं तो ये बिल्कुल खुल के कहूंगा, आप सब लोग बिहार के लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, मैं कहूंगा, खुल के कहूंगा, जड़ बुद्धि लोग हैं। मैंने कई लोगों से बात की है, जाति अड़े हुए हैं कि जात पे तब वोट देते जाति पर। क्यों भाई, क्यों दोगे वोट पे, जाति पर वोट दे? मूर्खता है ये। आसपास ऐसे लीडर को देखो ना कि तुम्हारे जिला में अगर कोई विधायक पे खड़ा है, अलग अलग पार्टी के जो लीडर हैं उसमें से जो सबसे अच्छा लीडर कौन है वो आपकी समझ में तो होगी। पढ़ा लिखा हो, जो सचमुच में नॉलेज रखता हो, जिसपे कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो, जो आपकी बात करे, हितों की बात करे, स्कूल खुलवाने की बात करे, समाज में शिक्षा का प्रसार करे, रोजगार लेकर आए आपके बच्चों के लिए। वैसे लोगों को चुन के लाओ ना, तो ना जातीय पर वोट देंगे। मूर्खता से हटना पड़ेगा अगर आपको समाज बदलना है तो। सोच लीजिए, खास करके मैं सब बिहारी भाइयों बहनों से मैं वही बात कर रहा हूं। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये नहीं होगा ऐसे जातीय पर वोट दे। जातियों को जिता के क्या कर लिए आप? लालू जी इतने साल राज किए हैं, नीतीश कुमार क्या कर लिए बिहार का? पूरा सोख लिया उन्होंने, चूस लिया बिहार को, और पैसा जो है बाहर भेजा है, प्रॉपर्टी बना लिया उन लोगों ने, उनके नेताओं ने भर भर के। विदेशों में प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे बड़े बड़े लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, अगड़ी पिछड़ी जाति, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ब्राह्मण भूमिहार, इसी में बांट दिया समाज को। और आप बट भी गए बड़े मजे से। अरे मत बटो ना भाई। हमारे समाज का कंस्ट्रक्शन ऐसा रहा है, जो वर्ण व्यवस्था रही है वो कर्मों के आधार पर रही है, तो क्या बुराई है? अगर नाई बाल काट रहा है तो क्या बुराई है? अगर चमार चमड़े का काम कर रहा है तो क्या बुराई है? अच्छे खासे पैसे, बिजनेस है पूरा का पूरा आदमी, क्या बुरा है वो? वैश्य अगर बनिया जो है बिजनेस कर रहा है, बनियागिरी कर रहा है तो क्या बुराई है? अनाज का खरीद बिक्री कर रहा है तो क्या बुरा है?
ब्राह्मण अगर शास्त्रों की बात कर रहा है, पढ़ने लिखने की बात कर रहा है, तो क्या बुरा है? दिक्कत किसको है? दिक्कत उन नेताओं को है जो बांटने की बात करते हैं। उनको लगता है सब हुम्बो हुम्बो सब बराबर हो जाओ। बराबर कुछ नहीं होता है समाज में। ये 5 उंगली बराबर है क्या? नहीं है ना। तो समाज में सब बराबर कैसे हो सकता है? नहीं होगा। और बराबर करवाने की जो बात कर रहे हैं ना, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। उसे उनको अपना उल्लू सीधा करना है, समझ रहे हैं? तो ये है। तो आप ऐसे नेता को लेकर आइए। किसी भी नेता को अगर आप सपोर्ट करते हो, ऐसा नेता हो जो आपके हितों की बात करे, आपके समाज को अच्छी दिशा दे, एक आदर्श का काम करे। आदर्श हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो जो पढ़ा लिखा हो, कोई अभिनेता भी हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, लेकिन वो नैतिक आदमी हो, करप्ट ना हो, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, केस ना हो, क्रिमिनल नहीं हो, कोई माफिया ना हो। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। चलिए, आज तक इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वोट में सोच समझ के दिमाग का इस्तेमाल करिए। जाति से ऊपर उठ के वोट करिएगा। अच्छे समाज का अगर निर्माण करना हो, अच्छे बिहार का निर्माण करना हो, और इन बुजुर्ग नेताओं को तो हटाना ही है, ये बिल्कुल दिमाग लगाइए। सोच लीजिए, यंग युवा लीडर आएगा तभी कुछ होगा। तो यूथ, किसी नए यूथ लीडर को लेकर आइए। भले आप रामविलास पासवान जी के बेटे को लेकर आइए, चाहे प्रशांत किशोर को लेकर आइए, चाहे आप दरभंगा में जो पीपुल्स पार्टी की एक लीडर है उनको लेकर आइए, जिसको भी लेकर आइए, लेकिन नया कोई चेहरा लाइए। इन बूढ़ों ने पूरा का पूरा बिहार को कमर तोड़ दिया है, बूढ़ा बना दिया है बिहार को, लूट लूट के, खसोट खसोट के। यूथ लीडर यंग आएगा, वो अपनी एक नई सोच लेकर आएगा, और तभी एक नए बिहार का निर्माण होगा। धन्यवाद। सोचिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ।